हेलो सर। तो अपन जो है बीकॉम फाइनल ईयर में, बीकॉम थर्ड ईयर में कैपिटल बस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे थे। इस कैपिटल बस्टिंग टॉपिक में आप जो है ये कंफर्म कर रहे हैं कि फिक्स एसेट्स प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है उसकी वैल्यूटी चेक कर रहे हैं कि दैट फिक्स एसेट्स शुड बी परचेज, दैट प्रोजेक्ट शुड बी स्टार्ट और नॉट, क्योंकि उसमें हाई लार्ज अमाउंट आपके इन्वेस्ट हो रहा है। तो उसके लिए उसकी वैल्यूटी, उसकी प्रॉफिट अर्निंग के बेस रखकर आप डिसीजन लेते हैं कि दैट प्रोजेक्ट शुड बी स्टार्ट और नॉट। हमें ये प्रोजेक्ट अपनी कम से कम अपनी कॉस्ट को रिकवर करके देगा या नहीं, इतना प्रॉफिट कमा के देगा। इस मशीन को नए खरीद रहे हैं, नई मशीन से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे, नए प्रोजेक्ट से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करेंगे, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन मार्केट में सेल करेंगे। सेल करने से जो अर्निंग अर्न होगी, जो प्रॉफिट अर्न होगा, वो प्रॉफिट हमें इतना कम से कम होना चाहिए कि जो मशीन की कॉस्ट को रिकवर कर ले, ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट को रिकवर कर ले। तो कैश फ्लो प्रॉफिट जो है कम से कम प्रोजेक्ट कॉस्ट से इक्वल होना चाहिए, मशीन कॉस्ट से इक्वल होना चाहिए आपके। तो ये क्वेश्चन जो है 27 है आपके। इसमें प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दो है। वैसे क्वेश्चन में प्रोजेक्ट ए भी है, प्रोजेक्ट बी भी है, दो है आपके पास है, ठीक है। और इसमें लिखा है कि दोनों प्रोजेक्ट एक्सक्लूसिव है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपये है। लाइफ टाइम ऑफ प्रोजेक्ट कितने है, 5 साल चलेगा। 20,000 प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 5 साल लाइफ है, 5 साल बाद इसका वैल्यू 0। और रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट कितना चाहिए, 10%, टैक्स रेट 50% है। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट प्रोजेक्ट का तो कैश इनफ्लो इक्वल ही है, बिफोर टैक्स इनफ्लो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स पहले साल प्रोजेक्ट का था 8,000, 8,000 सेम इक्वल, 5 साल तक सेम है, इसलिए मैंने उसको आपके ऊपर छोड़ा है। प्रोजेक्ट बी जो है उसे करा रहा हूँ मैं अभी। प्रोजेक्ट बी में जो है फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स कितना है पहले साल का, 10,000, सेकेंड ईयर का 8,000, फिर 4,000, 10,000, 10,000। अब डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया, पहले डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। 20,000 इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, 5 साल लाइफ है, 20,000 अपॉन 5, ईच ईयर कितना हो गया आपके 4,000 रुपये। सेम डेप्रिसिएशन क्या लेस करेंगे आप, 10,000 में से 4,000 लेस कर दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 6,000, 8 - 4, 4,000, 4 - 4 nil, और 10,000 - 4,000, 6,000, 10 - 4 6,000। फिर टैक्स लायबिलिटी 50% है आपके, 6,000 का 50% 3,000, 4,000 का 50% 2,000, नील का नील, 6 का हाफ 3,000, 6 का हाफ फिर 3,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 - 3 3,000 हो गया, 4 - 2 2 हो गया, नील माइनस नील, 6 - 3 3 हो गया, 6 - 3 3 हो गया। डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है, ये फिर 4,000 4,000 4,000 सेम हर साल आपके। फिर 3 + 4 7,000 हो गया कैश फ्लो प्रॉफिट आपके, 2 + 4 6,000 हो गया आपके, नील + 4 4 हो गया आपके, 3 + 4 7 हो गया, 3 + 4 7 हो गया। फिर कम्युलेटिव कैश इनफ्लो फर्स्ट 3 + 4 7 सेम है, 7 + 0 7 ही रहेगा, 7 + 6 13, 13 + 4 17, 17 + 4 24, 24 + 7 31। तो ये कम्युलेटिव कैश इनफ्लो हो गया। कम्युलेटिव कैश इनफ्लो को जोड़ा आपने। कैश इनफ्लो क्या होता है आपके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद, टैक्स के बाद जो प्रॉफिट है उसके बाद डेप्रिसिएशन जोड़ा था, कैश फ्लो प्रॉफिट हो गया, उसकी जोड़ करता है 7 + 0 7, 7 + 6 13 + 4 17, 20 17 + 7 24 + 7 31। अब पे बैक पीरियड फाइंड करना है आपको। एक बात यहाँ थी कि अगर ये 3,000 होते तो क्या करते आप, तो माइनस में चला जाता 1,000। लो कमा रहे हैं 3,000, खर्चा डेप्रिसिएशन के 4,000, माइनस में चला गया 1,000, तो क्या करेंगे टैक्स का, टैक्स से क्या करेंगे, टैक्स तो भी होगा, टैक्स बचेगा आपके दूसरी इनकम में से। 1,000 रुपये जो है ना ये घाटा, ये लॉस जो रिकवर करेंगे दूसरी इनकम में से, और दूसरी इनकम में से जो है दूसरे प्रॉफिट में से रिकवर करेंगे 1,000, ये 500 रुपये टैक्स बच जाएगा। तो फिर ये लॉस कितना होगा आपके, 500 रुपये बचेगा। और 500 रुपये लॉस बचेगा तो इसका अर्थ है कि आपके 1,000 में से टैक्स से बच गए 500 रुपये, टैक्स रिकवरी हो गई, तो 500 रुपये लॉस होगा, तो फिर ये 4,000, यानी कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा आपके 3,500। कब, अगर ये 3,000 हो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, तो डेप्रिसिएशन घटाएंगे 4,000, तो माइनस 1,000 चला जाता है, टैक्स सेविंग हो जाएगी, दूसरी इनकम में से 1,000 लॉस रिकवर करेंगे तो 500 रुपये, तो ये आपके सेविंग हो जाएगी किसी टैक्स की। तो टैक्स सेविंग 500 रुपये कम करके ये लॉस कितना रहेगा 500 रुपये, और आपके डेप्रिसिएशन कितना 4,000, तो ये कितना रहेगा 3,500 रुपये। अगर ये आपके 3,000 होता तो।
अब पे बैक पीरियड, तो पे बैक पीरियड फाइंड करना है। 20,000 कॉस्ट कवर करनी है। पहले साल 7,000 कवर हुए, दूसरे साल 7 + 6 13,000 हुए, तीसरे साल 4,000 और जुड़े 17,000 हुए, और चौथे साल 17 + 7 24 होते हैं। तो 17,000 ही हुए आपके, 17,000 ही हुए, 24,000 की जगह 17,000 हुए। तो 17,000 हुए तो 3 साल में कितने हुए? 17,000। 20 - 17 कितना हुआ? 3,000 बच गए। 20 - 17 कितना हुआ? 3,000। और है कितना आपके? 7,000 है कितना आपके? 7,000 है ये। तो 7,000 का उससे चौथे साल का कैसे मतलब 7,000 है। 7,000 में से रिक्वायर्ड अमाउंट कितना? 3,000 ही चाहिए आपको। 17,000 से कवर हो गया, 20 में से 17 कवर हो गया, 3,000 रिक्वायर्ड अमाउंट है। तो 7,000 में से 3,000 चाहिए आपको। 7,000 कमाना है चौथे साल, जिसमें से नीड कितनी है? नीड रिक्वायर्ड कितना है? 3,000 ही है। तो 20 में 17 कवर हो गया, 3,000 रिक्वायर्ड आपके, 3,000 चाहिए। तो 7,000 कमाना है, 3,000 रिक्वायर्ड है, 3,000 अपॉन 7,000 कितना हो गया? 0.43। 3,000 अपॉन 7,000 कितना हो गया? 0.43। तो 3.43 ईयर्स हो गया आपकी। फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे आप? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बेस पर। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है वो देखिए। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले साल कितना है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,000, दूसरे साल 2,000, 3 + 2 5,000 प्लस नील, 5,000 प्लस 3 8,000 प्लस 3 11,000, 3 + 2 5 + 3 + 3 11,000 अपॉन प्रोजेक्ट कॉस्ट एवरेज 20,000 कॉस्ट है, इसका वैल्यू नील है। 20,000 प्लस इसका वैल्यू नील, 20,000 प्लस नील कितना है? 20,000 अपॉन 2 10,000, तो 2,200 अपॉन 10,000 × 100 कितना हुआ? 22%। 22% हो गया इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया? 22% आपके। पे बैक पीरियड कितना? 3.43 ईयर्स में कॉस्ट कवर कर गया, और 3.43 ईयर्स में कॉस्ट कवर करने के बाद ये कवर करेगा 3.43 ईयर्स में कॉस्ट अपनी। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितनी आपके? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपके सिंपली कितना हो गया? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपके, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपका हो गया 22%। ओके, तो ये 2 मेथड करवा दिया आज मैंने। नेक्स्ट मेथड जो है कल करेंगे आपके, NPV और IRR मेथड आपके।